हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो फोकस। ये वीडियो रहेगा वेब 3.0 के बारे में। करंट में जो है वेब 3.0 का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, जहाँ पर बातें चल रही है ऐसे ऐसे नए प्लेटफॉर्म के निकल के आने की, जो कि वेब 3.0 पे डेवलप होंगे। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हो रही है जो कि वेब 3.0 पे डेवलप होंगे, जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होंगे, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, वेब 3.0 क्या है। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन सी क्रिप्टो करेंसी, जैसे कौन से कॉइन्स है जो कि वेब 3.0 पे डेवलप हुए हैं। तो इस वीडियो को मिस मत करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वेब 3.0 क्या है। यहाँ पर वेब 3.0 को समझने से पहले अगर आप वेब 1.0 और 2.0 को समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा वेब 3.0 को समझने में। तो वेब 1.0 की शुरुआत हुई जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 90s के दशक में, जब 1898 में इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो जब इंटरनेट की शुरुआती दौर में जो जो नए वेब पेजेस बनना शुरू हुए उस पर, जो कि एक सिंपल HTML के फॉर्मेट में होते थे, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जो भी उसका वेबसाइट का ओनर होता था वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर पाता था और जो भी व्यूवर्स होते थे उसको रीड कर पाते थे। इसके अलावा हमारे पास व्यूवर्स के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता था कि हम उस पर अपने जो भी विचार है वो प्रकट कर पाए, हमें उस पर कमेंट कर पाए, हम एक एक दूसरे से लोगों से इंटरेक्ट हो पाए। हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं उपलब्ध था। वो एक वन वे कन्वर्सेशन होता जहां पर कि ओनर वेबसाइट का पोस्ट करता था और हम एज अ व्यूअर हम उसको रीड कर पाते थे। ठीक है। जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, जब नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो आई, तो हमारे सामने जो जो नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो उभर के आए। नए नए ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो उभर के आई। AI टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, जहाँ पर कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको फेसबुक का दिखा देता हूँ। फेसबुक, जो कि आप लोग यूज करते ही होंगे, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर हम लोग जाते हैं, हम अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और हम जो भी पोस्ट करना चाहें वो हम फेसबुक पर कर सकते हैं। हमारे जो भी विचार हैं वो वहाँ पर रख सकते हैं। हम एक दूसरे लोगों से इंटरेक्ट हो पाते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं, उनसे चैट कर पाते हैं। मैसेजिंग की सुविधा हम लोगों को मिल जाती है और जो भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं वो सारा डाटा उनके फेसबुक के सर्वर पर स्टोर होता है। तो फेसबुक जब चाहे उसे एक्सेस कर पाता है, गवर्नमेंट चाहे तो हमारे जो भी पर्सनल डिटेल्स होगी वो एक्सेस कर पाती है फेसबुक के जरिए। ठीक है। तो वो एक टेक्नोलॉजी का सुधरा हुआ रूप हो गया वेब 2.0। वेब 3.0 इन सबसे अलग एक बेहतर रूप कह सकते हैं, जहां पर कि वेब 3.0 का इस्तेमाल कुछ कंपनीज ने शुरू भी कर दिया, जैसे जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, वो अपने AI की डेवलपमेंट में जो है वेब 3.0 का इस्तेमाल करती है। दूसरा इस्तेमाल होता है यहाँ पर ब्लॉकचेन में। जितनी भी ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट हुई वो सारी की सारी वेब 3.0 पे हुई। जहां पर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज की डेवलपमेंट होती है वो वेब 3.0 पे होती है। जहां पर कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वेब 3.0 का डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर जितनी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज होती है। जहां पर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, ना कि किसी भी एक कंपनी के सर्वर पे। आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए आपने जो है ट्विटर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, वहां पर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी, तब जाके वहां पर अपना एक अकाउंट क्रिएट हुआ। अब जहां पर भी जो भी आप पोस्ट करेंगे वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी जो भी आपके विचार है वो आप रख सकते हैं। और साथ में ट्विटर हो गई, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता जाएगी, आपकी हर एक एक्टिविटी को वो ट्रैक करेगा और वो सारा का सारा डाटा अपने जो ट्विटर होगा उसके सर्वर पर स्टोर करेगा, जिससे कि ट्विटर जब चाहे उसको एक्सेस कर पाता है, जब चाहे उसको देख सकता है। साथ में आप जहां रहते हैं वहां की गवर्नमेंट जब चाहे उसके आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस कर पाती है, उसको देख पाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा इश्यू आ गया यहाँ पर प्राइवेसी का। आप कहने के लिए आप उस जो ट्विटर है उस अकाउंट के ओनर है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका जो ओनर जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है ट्विटर, वो है वो जब चाहे तो आपको उस अकाउंट को बैन कर सकता है। वो जब चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी के भी साथ शेयर कर सकता है। वो आपके डाटा के साथ कुछ भी कर सकता है। वो जब चाहे तो आपको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। क्योंकि वो उसका प्लेटफॉर्म है, वो एक डिसेंट्रलाइज चीज नहीं है। साथ में जो गवर्नमेंट होती है वो भी जब चाहे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल सकती है। तो सबसे बड़ा इश्यू आ गया है यहाँ पर प्राइवेसी का। लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज होती है। यहाँ पर किसी भी कंपनी के सर्वर पर वो सारी चीजें स्टोर नहीं होती। यहाँ पर सारी की सारी चीजें होती है ब्लॉकचेन पे लगे माइनर्स के जो कंप्यूटर है वहां पर वो सारी की सारी जो है चीजें स्टोर होती है एक डिसेंट्रलाइज वे में। और वहां पर किसी एक कंप्यूटर में वो सारी चीजें स्टोर नहीं होती, वहां पर लाखों कंप्यूटर लगे होते हैं जहां पर कि वो टुकड़ों में जो है इंफॉर्मेशन बिखरी होती है। ठीक है। इसको समझने के लिए जो आपको ब्लॉकचेन को अच्छे से समझना होगा, किस तरह से यहाँ पर ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, किस तरह से ब्लॉकचेन में डाटा स्टोर होता है। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ पर एक आर्टिकल को रीड करके आप ब्लॉकचेन को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज हो गया यहाँ पर वेब 3.0 का डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर कि अपने डाटा के ओनर यहाँ पर खुद होंगे।
कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनीज आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी, जहां पर कि आप एनोनिमसली सारी चीजें कर पाएंगे बिना बिना किसी के कंट्रोल में। ठीक है, इसका सबसे एक बेहतर उदाहरण है आपका प्राइवेट वॉलेट। आपने अपना ब्लॉकचेन पे मान के चलो, आपने जो है मीटामास्क में अपना अकाउंट क्रिएट किया, जहां पर कि आपने कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपको सिर्फ एक की मिली, प्राइवेट की, जिसके जरिए उस वॉलेट को आप एक्सेस कर पाते हैं, जिसके जरिए जो भी आपके वॉलेट में ट्रांजेक्शन होती है उसको आप कर पाते हैं। दूसरी तरफ आपको एक पब्लिक की मिली, जिसके जरिए कोई भी आदमी आपकी जो वॉलेट का एड्रेस है उसके जरिए आपके फंड को देख सकता है, आपने कितनी ट्रांजेक्शन की, आपका फंड कहां से कहां गया, उस सबको आपको ट्रैक कर सकता है ब्लॉकचेन पे, वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर हर पब्लिक की के जरिए आपकी एक्टिविटी को हर कोई ट्रैक कर पाता है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर पाता, साथ में ये भी पता नहीं लगा पाता कि वो वॉलेट है किसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबको बताते हुए भी आपने एनोनिमसली सारी चीजें कर दी। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर आप हर एक चीज कर पाते हैं एनोनिमसली। ठीक है, होप जो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर इन फ्यूचर में अगर इस ब्लॉकचेन पे कुछ नए नए प्लेटफॉर्म उभर के आए, मान के चलो कि यहाँ पर ब्लॉकचेन पे कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया जहाँ पर कि हम अपनी एक प्रोफाइल एक अपने की के जरिए एक्सेस कर पाते हैं, जहाँ पर कि हमको कुछ भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही जो भी हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं वो सारा का सारा डाटा किसी भी कंपनी के सर्वर पर स्टोर होता है। उसके हम अपने प्रोफाइल के हम खुद ओनर होंगे, जहाँ पर कि हम अपनी की के जरिए हम अपने प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएंगे, जो हम चाहें उसे पोस्ट कर पाएंगे, हर एक पोस्ट के लिए हर एक ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा वेब 3.0 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। आप अपनी प्राइवेसी के आप खुद ओनर होंगे। अगर आप इन चीज़ों को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर एक आर्टिकल का, वहां पर जाके इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जान लेते हैं वेब 3.0 पे बनी कौन कौन से जो क्रिप्टो करेंसीज है, कौन से कॉइन्स हैं जो कि वेब 3.0 पे डेवलप किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको 5 ऐसे कॉइन्स जो कि वेब 3.0 का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर उस पर बने कॉइन्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हीलियम हो गया, जो कि HNT इसका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, फ्लक्स कॉइन, और फाइल कॉइन, जो कि हमको एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड की सुविधा देता है, जहाँ पर कि हम अपने जो भी डाटा को एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोर में स्टोर कर सकते हैं। जो भी करंट में, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल अपना क्लाउड का फीचर प्रोवाइड करता है, तो जो भी हम डाटा उस क्लाउड में स्टोर करेंगे तो वो सारा का सारा डाटा गूगल कंपनी के जो भी सर्वर्स होंगे वहाँ पर स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पर फाइल कॉइन जो आपको ऐसे क्लाउड की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा, जो कि किसी भी कंपनी के सर्वर पर स्टोर नहीं होगा। यहाँ पर टुकड़ों में हमारा डाटा माइनस के कंप्यूटर में स्टोर होगा, यानी हैकिंग का इशू यहाँ पर ना के बराबर हो। आपकी प्राइवेट जो भी आप प्राइवेट डाटा उसमें स्टोर करेंगे, उसका इसको हैक होने का, उसको किसी दूसरी कंपनी द्वारा एक्सेस होने का, यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक्सेस उसको नहीं कर सकती। तो एक कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज क्लाउड की जो है हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और भी है यहाँ पर, पोलकाडॉट हो गया, जो कि इसका खुद का ब्लॉकचेन है, कुसामा वगैरह। इनको आप डीपली पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको खुद इनकी वेबसाइट पे जाइए, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी कॉइन के बारे में बता रहे, और जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे, इसमें पोटेंशियल आपको नजर आए, तो उसको आप बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी रेगुलर अपडेट्स होती हैं वहाँ पर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो बेशक आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।